जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में और मेरे चैनल मानस ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने एक कथा सुनी थी जो कि इस प्रकार थी कि काशी के राजा और द्रविड़ देश के राजा दोनों ही परम मित्र थे। एक समागम में दोनों एक साथ कई दिनों तक रहे और उस समागम में उन दोनों की मित्रता और गहरी हो गई। उसी समय उनको पता चला कि उन दोनों की रानियां गर्भवती हैं। तब द्रविड़ देश के राजा ने काशी के राजा से कहा कि हे काशी के राजा, जब तुम्हारे पुत्र होंगे और मेरी पुत्री होगी, या अथवा मेरे पुत्र होगा या तुम्हारे पुत्री होगी, तो हम उन दोनों का विवाह कर देंगे और अपनी इस दोस्ती को, मित्रता को अब हम रिश्तेदारी में बदल लेंगे। काशी के राजा को द्रविड़ देश के राजा का ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा और कुछ दिनों तक उस समागम में वे दोनों साथ रहे और उसके बाद अपने अपने राज्य को चले गए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के यहाँ कन्याओं ने जन्म लिया। काशी के राजा ने द्रविड़ देश के राजा को कहलवा भेजा कि मेरे यहाँ कन्या हुई है, और द्रविड़ देश के राजा ने काशी के राजा को ये कहलवा भेजा कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, क्योंकि द्रविड़ देश के राजा के साथ उसकी रानी ने छल किया था। इसलिए उसको पता ही नहीं था कि उसके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। क्योंकि द्रविड़ देश के राजा अपनी रानी के पास गए और उनसे कहा कि काशी के राजा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, यदि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और रानी डर गई और इस भय से उसने राजा को ये बताया ही नहीं कि उसके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। रानी ने अपने जितने सेवक और सेवकी थे उन सभी को धन और द्रव्य देकर चुप कर दिया और अपने पुरोहित को बुलाकर भी उसको धन और द्रव्य देकर समझा दिया कि राजा को बताइए कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। दोस्तों, अब तक ये कथा आपने पिछली वीडियो में सुनी थी। आइए आगे सुनते हैं कि इस कथा में क्या हुआ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप हैं मेरे चैनल मानस ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति वीडियो में मैं आपके लिए रामायण के कुछ दोहे और चौपाइयाँ लेकर आता हूं, तो उसी क्रम में मैं आज भी आपके लिए रामायण के कुछ दोहे और चौपाइयाँ लेकर आया हूं। ये रामायण के दोहे और चौपाई एक कथा के रूप में है, जिसका आधा भाग आपने पिछली वीडियो में सुना था और आधा भाग आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पुत्र नाम धरे गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदूषण कहेउ न को पेखे, ब्याह समय सबको देखे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठे ब्याह पुनि मांग्यो। अति आनंद चले मगवेगी, काशी नृप पहाँ आए नेगी। नृप मन मुदित पत्रिका बाँची, ले आवो बरात रंगराची। आयो ब्याहन द्राविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। क्रोधातुर काशी अवनीशा, कह कटिहों द्राविड़ कर शीशा। यह सुनि द्राविड़ अधिक डराने, निज छल समुझ पछताने। अति सभीत अति दीन हुए, गे जह तुलसीदास। पाहि पाहि कहि पाए परे, कहु करो दुख नाश। तब काशी नृप कह बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो। सुत कहि सुता जो ब्याहन आयो, होय पुत्र तो होए बधायो। जो यह पुत्र होए महाराजा, करहि विवाह साज सब साजा।
तुलसीदास वेदी वीर चाई, तह गणेश गौरी पधराई, सिंहासन पे धरि रामायण, नव दिन भर कीन्ही पारायण, जो कन्यावर भेष बनायो, ताही को सन्मुख बैठायो, वक्ता आप सो श्रोता भई, दुनिया तह देखन सब गई, कथा सकल जब बाँची सुनाई, तासु शीस कर धरेउ गुसाई, अरु यह चौपाई पढ़ी, राम ही सुमिर प्रसन्न, तिहि अवसर वर हुए गयो, श्री रामायण धन्य। इन चौपाइयों का आशय है कि रानी ने जब राजा के साथ छल किया तो राजा को ये पता भी नहीं था कि उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। रानी ने पंडितों से ये कहलवा भेजा कि इस पुत्र का मुख 12 वर्ष तक कोई भी न देखे। 12 वर्ष के बाद जब हम इसका विवाह करेंगे तब इसका मुख दुनिया देखेगी। 12 वर्ष इंतजार करने के उपरांत काशी के राजा और द्रविड़ देश के राजा ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा व्यक्त की। द्रविड़ देश के राजा ने काशी के राजा के यहाँ दूत भेजकर ब्याह मांगा, तो काशी के राजा ने भी उन दूतों के हाथ पत्रिका भिजवा दी कि आप ब्याह का साज समाज सजाकर बारात लेकर आइए। और जब द्रविड़ देश के राजा ब्याह का साज समाज सजाकर काशी गए तब ये बात खुली कि जिस वर को वो ब्याह करने के लिए लाए हैं वो वर पुत्र नहीं अपितु एक कन्या है। और जब ये बात पूरे काशी नगर में फैली तो काशी के राजा को बड़ा ही क्रोध हुआ और द्रविड़ के राजा को इतनी लाज लगी कि वे अपना मुंह काशी के राजा को न दिखा पाए। काशी के राजा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा कि द्रविड़ देश के राजा ने उनके साथ छल किया है और वे उनकी गर्दन काट लेंगे। द्रविड़ देश के राजा भयभीत होकर तुलसीदास जी के पास गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे कहा, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी ने द्रविड़ देश के राजा को अति महादीन जानकर उसकी सारी कथा सुनी और यह पाया कि द्रविड़ देश के राजा की कोई गलती नहीं थी, उसकी रानी ने ये छल किया। तब तुलसीदास जी ने काशी देश के राजा को बुलाया और उसको प्रेम पूर्वक समझाया कि यदि जिस कन्या को ये द्रविड़ देश के राजा वर बनाकर लाए हैं, यदि ये वर हो जाए तो क्या आप अपनी कन्या का विवाह इससे करेंगे? तब काशी के राजा ने कहा कि यदि ये कन्या पुत्र हो जाए तो मैं अपनी कन्या का विवाह इससे कर दूंगा। उसके बाद तुलसीदास जी ने एक वेदी रचाई और उस वेदी पर गणेश और गौरी जी को पधराया और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद एक सिंहासन लगाया और सिंहासन पर रामायण रखी और उस रामायण का 9 दिन तक निरंतर पाठ किया। जो कन्या वर का वेश बनाए हुए आई थी उसी कन्या को वहां पर अपने सम्मुख बैठाया। वे खुद वक्ता हुए और वह कन्या श्रोता हुई। ये तमाशा देखने वहां दुनिया के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए। 9 दिन के बाद रामायण संपन्न हुई और जैसे ही रामायण संपन्न हुई तुलसीदास जी ने उस कन्या के सिर पर हाथ रखा और एक मंत्र रूपी चौपाई पढ़ी और वो मंत्र रूपी चौपाई ये थी, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। और तुलसीदास जी ने जैसे ही ये चौपाई पढ़ी वह कन्या तुरंत ही पुत्र रूप में प्रकट हो गई। जैसे ही वो पुत्र बनी वहाँ जितनी भी भीड़ थी वे सभी चौंक गए और तुलसीदास जी की जय जयकार करने लगे। इसके बाद द्रविड़ देश के राजा और काशी के राजा ने अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह संपन्न किया और तुलसीदास जी का आशीर्वाद लेकर अपने अपने राज्य को चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये ज्ञान अमृत पहुँच सके। दोस्तों, मेरे साथ अगली वीडियो में बने रहें क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको एक श्लोकी रामायण के बारे में बताऊँगा। एक श्लोक में ही पूरी रामायण को
मैं एक कथा के रूप में वर्णन करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।